Hello students, welcome to Daksh online classes. Now today we will discuss our EVS chapter 8 protecting wildlife. तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जानवर हैं या पशु हैं, पक्षी हैं, इंसेक्ट हैं, जीवाणु हैं, ये सभी चीज़ें हमारे लिए किस हद तक उपयोगी होती हैं। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। You may have seen peddlers in roadside gatherings showing monkey or bears dressed up like humans or performing all sort of funny acts. आपने देखा होगा कि कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जो एनिमल्स को ट्रेंड करती हैं और उनके द्वारा अनेक प्रकार के एक्ट करवाती हैं। यू मे आल्सो हैव सीन स्नैक चार्मर विद बास्केट फुल ऑफ स्नैक्स डांसिंग टू द ट्यून ऑफ फ्लूट और बीन। आपने स्नैक चार्मर को भी देखा होगा, जिसको हम सपेरा कहते हैं। वो अपनी बीन की धुन पर सांप को डांस करवाता है और उसके थ्रू बहुत सारे पैसे अर्न करता है। अब इन एनिमल्स को ट्रेन करने के बहुत सारे पर्पस होते हैं। एनिमल्स को पालने के बहुत सारे पर्पस होते हैं। उनसे हमको बहुत अनेक प्रकार के फ़ायदे होते हैं, जैसे फाइबर, लेदर, लेबर, मिल्क, एग, मीट, ईटीसी। हमको दूध, अंडा, मांस सब एनिमल्स से मिलता है। जैसे ऑक्सन का यूज़ फील्ड के वर्क के लिए किया जाता है और उसको खींचने के लिए भी किया जाता है, प्लग को। कार्ट और वैगन, एनिमल्स लाइक कैमल, हॉर्स, डंकी एंड बुलॉक्स वर टेम्प्ट टू पुल कैरीज एंड बर्डन। सम एनिमल वर रेज्ड टू बी slaughtered for meat while other to obtain milk. कुछ एनिमलों का मांस के लिए उपयोग किया जाता है, कुछ का दूध के लिए उपयोग किया जाता है। ह्यूमन कुड सिंपली गो हंटिंग एंड एंजॉय किलिंग एन एनिमल। और इंसान क्या करता है, सिंपली साधारण रूप से जानवरों का बिना महत्व समझे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए कई प्रकार के जानवरों को मार देता है, उनका शिकार कर देता है। इवन टुडे देयर आर कम्युनिटीज़ हु अर्न देयर लिविंग थ्रू एनिमल्स। बट आज के ज़माने में कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जो एनिमल्स की हेल्प से पैसा अर्न करती हैं, पैसा कमाती हैं और अपना जीवन यापन चलाती हैं। तो आइए देखते हैं कौन से एनिमल्स से लोग कैसा अर्न कर सकते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे महाउत के बारे में। ड्राइविंग एन एलिफेंट एंड अर्निंग मनी आउट, इट इज़ अ फैमिली बिजनेस इन द कम्युनिटीज ऑफ महाउत। A Mahout used tools like chain, hooks and posts to keep the train elephant. He take care of elephant, feeds it and tend when a sick. महाउत जो है कई प्रकार के टूल्स का उपयोग करते हैं। चैन, हुक, पोल्स, उसको हाथी को बस में करने के लिए अनेक प्रकार के टूल्स का वो उपयोग करते हैं। और एलिफेंट को गांव-गांव घुमाकर, एलिफेंट पर ड्राइविंग करवाकर, बच्चों की सवारी करवाकर महाउत उनसे बहुत सारा पैसा कमाते हैं। इसी प्रकार मदारी, द कम्युनिटी ऑफ मदारीज ट्रेन मंकी, ये कम्युनिटी जो होती है मदारी की, ये मंकियों को, बंदरों को ट्रेंड करती हैं। और जब वो बंदर ट्रेंड हो जाते हैं तो कई प्रकार के करतब दिखाते हैं। मदारी एक गांव में जाकर एक जगह भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं गांव की, और उनको कई प्रकार के उनसे एक्ट करवाते हैं मंकीज से, और लोग खुश होते हैं और उसके बदले में उनको पैसे देते हैं। Nomadic tribe known as a Kalandar started the practice of slaughter bear to dance in the court of Mughal emperor. जो मुग़ल बादशाह थे उनके दरबार में स्लॉट बियर्स का डांस फेमस होता था और वो उनको बहुत आनंद आता था, और डेली उनके दरबार में स्लॉट बियर्स का डांस होता था। ओवर द सेंचुरीज एज द किंगडम्स इन इंडिया डिसपियर्ड। अब सेंचुरी बीत जाने के बाद जो इंडिया के राज्य थे वो डिसपियर्ड हो गए, लगभग समाप्ति हो गए। द डांसिंग बियर ट्रेड steadily become a source of popular entertainment for village and tourist. अब आज के ज़माने में ये मंकीज़ का जो डांस है, जो ये एक्ट है, ये गांव में बस पॉपुलर बचा है।
अब इसमें स्नैक चार्मर की बात करते हैं, तो स्नैक के द्वारा भी लोग कई प्रकार से पैसा कमाते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं। स्नैक चार्मर और सपेराज आर कम्युनिटी ऑफ पीपल हु अर्न देयर लाइवलीहुड बाय कैचिंग स्नैक एंड मेकिंग देम डांस टू द ट्यून ऑफ द बीन। हाउ डू यू थिंक अ स्नैक चार्मर वुड हैव कॉच स्नैक? दिस अनफोल्ड another the story of taught to which the helpless and creature are subjected by humans। अब सपेरों के द्वारा सपेरा अपनी एक जो पिटारा होता है उसमें कई प्रकार के सांपों को पकड़कर उसमें बंद कर लेते हैं और गांव-गांव उस पिटारे को ले जाकर खोलते हैं और अपनी बीन की ट्यून पर सपेरे को डांस करवाते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटीज़ होती हैं सपेरे की वो पहले से उनको ट्रेंड कर लेते हैं और उनका जो पॉइजनस टीथ होते हैं सांप के उनको वो पहले ही दवा के द्वारा तोड़कर रख लेते हैं, जिससे वो सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता उन सपेरों को, और उसके द्वारा फिर एक्ट करवा के अनेक प्रकार से पैसा कमाते हैं। अब हम बात करेंगे एंडेंजर्ड स्पाइस। एंडेंजर्ड स्पाइस वो एनिमल्स हैं जो अब लुप्त प्राय हो गए हैं, जो बहुत ही कम रेयर ही दिखाई देते हैं, ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, जिनका पतन हो चुका है। एंडेंजर्ड एनिमल आर दोज एनिमल दैट में बी लॉस्ट फॉर एवर इन अ फ्यू ईयर। कुछ वर्षों से वो गायब से ही हो गए हैं। इफ़ वी डू नॉट अ क्विक एक्शन टू स्टॉप देयर डिक्लाइन, उनका पतन हो चुका है, अब वो दिखाई नहीं देते। टू एक्जिनेट मीन्स अ डिस्पियर फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। अब इसका मतलब है कि वो अर्थ से यानी हमारी पृथ्वी से लगभग गायब ही हो गए हैं। इंडिया इज़ अ होम सम ऑफ द रेयरेस्ट स्पाइस ऑफ एनिमल। हमारा भारत जो है घर कहलाता है ऐसे रेयरेस्ट एनिमल्स का। सम एग्जाम्पल आर एशियाटिक लायन, गिर फॉरेस्ट, ये गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं एशियाटिक लायन। वन ड्रैनो, ये आसाम में मिलता था, यह आसाम का फेमस था। इंडियन एलिफेंट ऑफ केरला, भारतीय हाथी, ये केरला के फेमस थे। रॉयल बंगाल टाइगर ऑफ सुंदरवन, लायन टेल्ड मॉस्क्यू, घड़ियाल, स्नो लेपर्ड ऑफ द हिमालयाज, रोबर क्रैब ऑफ द निकोबार, फ्लाइंग स्क्वेरल, इंडियन जेंट स्क्वेरल, बाइसन, बारहसिंगा अमंगेस्ट मैनी अदर्स। ह्यूमन their friends are exploiting is endangered many of these animals. Here are the pictures of a few endangered animal in India. Identify them। अब यहाँ कुछ एनिमल्स की पिक्चर दिए जा रहे हैं, आप इनको देखिए और फिर सोचिए और बताइए कि ये कौन कौन से एनिमल्स हैं।